द्वारिका में कोई मायावी घुस आया है और इस बात की तुम्हें सुनगुन तक नहीं? मायावी घुस आया है? ये कैसे संभव है? आपको कैसे पता दाऊ भैया? अरे उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है कन्हैया। परंतु वो मायावी द्वारिका में किस लिए आया होगा? अनिरुद्ध के लिए। दाऊ भैया, उषा अनिरुद्ध से प्रेम करती है और अनिरुद्ध उषा से प्रेम करता है। आपने उसे पत्र लिखकर शत्रुता का अंत करके एक नए संबंध की शुरुआत करने की विनती भी की, परंतु बाणासुर ने उसे ठुकरा दिया। दाऊ भैया, केवल बाणासुर के अहंकार के कारण अनिरुद्ध और उषा एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे। इसलिए दाऊ भैया, चित्रलेखा को आप मत रोकिए। वाह कन्हैया, वाह। दाऊ भैया, उषा और अनिरुद्ध का अवश्य विवाह होगा और साथ ही साथ बाणासुर के अहंकार का नाश भी होगा। तो इसका अर्थ यह है कन्हैया कि इस अपहरण को तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त है। दाऊ भैया, केवल मेरा ही नहीं, देवी पार्वती और भगवान भोले शंकर का भी। तो उषा, अब तुम मुझे भूल गई हो? नहीं नहीं चित्रलेखा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्ही ने तो मुझे मेरे सपनों के राजकुमार से मिलाया है। कन्हैया, दाऊ भैया, इतनी रात गए, आप अभी तक सोए नहीं? कैसे सो सकता हूं कन्हैया? तुम्हें तो द्वारिका की सुरक्षा की बिल्कुल चिंता नहीं है। तुम यहाँ बांसुरी बजाते रहते हो हर वक्त। आप मुझसे नाराज हैं दाऊ भैया? हाँ, मैं तुमसे नाराज था, इसीलिए तुमसे लड़ने यहाँ आया था। परंतु दाऊ भैया, आपके क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण तुम हो कन्हैया, तुम और रुक्मिणी दोनों। मैंने क्या किया है जो आप मुझसे भी रुष्ट हैं? रुष्ट होने की तो बात है कन्हैया। द्वारिका में कोई मायावी घुस आया है और इस बात की तुम्हें सुनगुन तक नहीं? मायावी घुस आया है? ये कैसे संभव है? आपको कैसे पता दाऊ भैया? अरे उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है कन्हैया। परंतु वो मायावी द्वारिका में किस लिए आया होगा? अनिरुद्ध के लिए। अनिरुद्ध के लिए? हाँ कन्हैया, कन्हैया, हमने अनिरुद्ध के लिए उषा का हाथ मांगा था। बाणासुर हमें अपना शत्रु मानता है, इसीलिए वो हमसे संबंध जोड़ना नहीं चाहता होगा। इसीलिए अनिरुद्ध को मारने या उसका अपहरण करने के लिए उसने इस असुर को भेजा होगा। फिर क्या कन्हैया, जैसे ही मैंने असुर को देखा, मेरे मन में अनिरुद्ध के प्रति चिंता जाग उठी। मैं अनिरुद्ध के कक्ष में पहुंच गया और क्या देखता हूं कि थोड़ी देर बाद रुक्मिणी भी वहां पहुंच गई। दाऊ भैया, वहां रुक्मिणी आ गई? हाँ कन्हैया, और न जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। कन्हैया, अपने पोते से प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका की बातें करना रुक्मिणी को शोभा देता है? दाऊ भैया, आपको धोखा हुआ है। रुक्मिणी ऐसी बातें नहीं कर सकती। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है कन्हैया। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? नहीं दाऊ भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी जो आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं, वो सत्य नहीं होता, बल्कि सत्य का आभास होता है। छोटे होकर बुद्धि और ज्ञान का पाठ मुझे मत पढ़ाओ कन्हैया। मुझे कोई आभास नहीं हुआ। मुझे मेरे कानों और आंखों पर पूरा विश्वास है। दाऊ भैया, कभी कभी आंखें धोखा भी देती हैं। मेरी आंखों को कोई धोखा नहीं हुआ कन्हैया। परंतु दाऊ भैया, रुक्मिणी अपने पोते के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती है? वो तो बड़ी समझदार है ना। तुम रुक्मिणी का पक्ष मत लो कन्हैया। मैं आपका विश्वास कैसे करूं? क्या क्या कहना चाहते हो तुम? यही दाऊ भैया कि रुक्मिणी तो अपने कक्ष में है। वो देखिए, उधर देखिए, रुक्मिणी के कक्ष में। कन्हैया, ये कैसे हो सकता है? मैंने स्वयं अपनी आंखों से रुक्मिणी को अनिरुद्ध के कक्ष में देखा है। वो आपका भ्रम होगा दाऊ भैया।
दाऊ भैया, वो देखिए अनिरुद्ध के कक्ष में। अरे क्या कन्हैया, वो देखो, वो वहां रुक्मिणी है अनिरुद्ध के कक्ष में। देखो कन्हैया, देखो वो रुक्मिणी है। कन्हैया, रुक्मिणी का ये व्यवहार मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। आप भी बहुत धीरे सोचते हैं दाऊ भैया, वो रुक्मिणी नहीं है। वो रुक्मिणी नहीं है? तब तो वो वही मायावी होगी जिसे मैंने देखा था कन्हैया। परंतु वो है कौन? दाऊ भैया, वो बाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा है। तुम्हें पता है कन्हैया कि वो मायावी है, हमारे राजमहल में घुस आई है और फिर भी तुम चैन की बांसुरी बजा रहे हो? ये सब क्या चक्रव्यूह है कन्हैया? बताता हूँ दाऊ भैया, पहले वो देखिए। आपने सही पहचाना था दाऊ भैया कि द्वारिका में कोई मायावी घुस आया है, परंतु अंतर इतना ही है कि मायावी के बदले मायाविनी चित्रलेखा घुस आई है। परंतु उसने इतना साहस कैसे किया कन्हैया? इसका भी आपको पता चल जाएगा दाऊ भैया, बस जरा धीरज से काम लीजिए और देखिए कि आगे होता है क्या। वो मायाविनी तो अनिरुद्ध का अपहरण करने जा रही है, उसे रोकना होगा कन्हैया। रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। तुम मुझे रोक रहे हो कन्हैया? हमारे पोते का अपहरण होने जा रहा है और तुम मुझे रोक रहे हो? दाऊ भैया, समझने का प्रयास कीजिए, चित्रलेखा को मत रोकिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कन्हैया, तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? ये कैसा रहस्य है कन्हैया? ये कौन सी राजनीति है कि हमारे पोते का अपहरण होने जा रहा है और तुम विचलित नहीं हो रहे? कन्हैया, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस अपहरण को तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त है। दाऊ भैया, इसमें ना कोई राजनीति है और ना ही कोई रहस्य, और दाऊ भैया ना ही बाणासुर अनिरुद्ध का अपहरण कर रहा है। फिर चित्रलेखा किसके आदेश के अनुसार अनिरुद्ध का अपहरण कर रही है कन्हैया? किसी के आदेश का पालन नहीं कर रही है वो। दाऊ भैया, चित्रलेखा उषा की सखी होने के कारण उषा और अनिरुद्ध को मिलाना चाहती है। दाऊ भैया, उषा अनिरुद्ध से प्रेम करती है और अनिरुद्ध उषा से प्रेम करता है। आपने उसे पत्र लिखकर शत्रुता का अंत करके एक नए संबंध की शुरुआत करने की विनती भी की, परंतु बाणासुर ने उसे ठुकरा दिया। दाऊ भैया, केवल बाणासुर के अहंकार के कारण अनिरुद्ध और उषा एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे। इसलिए दाऊ भैया, चित्रलेखा को आप मत रोकिए। वाह कन्हैया, वाह। दाऊ भैया, उषा और अनिरुद्ध का अवश्य विवाह होगा और साथ ही साथ बाणासुर के अहंकार का नाश भी होगा। तो इसका अर्थ यह है कन्हैया कि इस अपहरण को तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त है। दाऊ भैया, केवल मेरा ही नहीं, देवी पार्वती और भगवान भोले शंकर का भी। परंतु कन्हैया, क्या विवाह से पहले अनिरुद्ध का उषा के पास पहुंच जाना उचित होगा? दाऊ भैया, उषा ने जो सपने में विवाह किया है, वो सपना देवी पार्वती का आशीर्वाद था, इसलिए अलौकिक दृष्टि से तो वो विवाह संपन्न हो चुका है। अब तो केवल सांसारिक विवाह शेष है। परंतु कन्हैया, क्या बाणासुर के राजभवन में हमारा अनिरुद्ध सुरक्षित रह पाएगा? दाऊ भैया, अनिरुद्ध अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है, फिर भी कोई बुरी घड़ी आई तो हमें उसकी सुरक्षा करनी होगी।
आपने सत्य कहा प्रभु। जहां इच्छाएं होती हैं, वहां बाधाएं भी मार्ग बन जाती हैं। हे माता पार्वती, आप चित्रलेखा और अनिरुद्ध को अपनी सुरक्षा में ले लीजिए। पुत्री, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कौन है? तुम्हें तुम्हारा पति शीघ्र, अतिशीघ्र प्राप्त होगा कन्या। कौन है? कौन है? ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारी सासू माँ बोल रही हूँ बहू। ये तो चित्रलेखा की आवाज है। चित्रलेखा, चित्रलेखा, चित्रलेखा। चित्रलेखा, तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उषा, मैं अकेली आई हूँ। अकेली? क्यों? अब कहाँ गई तुम्हारी सारी खुशी? चित्रलेखा, तुम्हें सुरक्षित देखकर मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। उषा, तुम्हारी सारी शंकाएं तो दूर हो गई, किंतु जिज्ञासा तो बढ़ गई है ना कि मैं अनिरुद्ध को लेकर आई हूँ या नहीं। अनिरुद्ध को लेकर आई हो? परंतु कहाँ है वो? वहाँ विश्राम कर रहा है तुम्हारा चिच्चोर। उषा, अब तुम मुझे भूल गई हो। नहीं चित्रलेखा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्ही ने तो मुझे मेरे सपनों के राजकुमार से मिलाया है। कौन होगा? उषा, कहीं असुरराज तो नहीं? अच्छा उषा, तो अब मैं चलूं? नहीं चित्रलेखा, तुम कैसे जा सकती हो? मुझे तुम्हारी हर पल आवश्यकता हो सकती है। बाद में कहोगी चित्रलेखे, अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कांटा समझोगी अपने प्रेम पथ का मुझे। अच्छा, ये हंसी ठट्ठा छोड़ो और अनिरुद्ध को होश में लाओ। उषा, अनिरुद्ध तो मेरी माया के प्रभाव में है। कल सूरज निकलते ही मेरी माया का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा? फिर ये होश में आएगा और नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। कहिए देवर्षि, नाटक में अब कौन सा रंग भरना है? प्रभु, आपने तो इस नाटक में सातों रंग भर ही दिए। और रस? नाटक तो सभी रंगों से परिपूर्ण है। अब केवल रौद्र रस और वीर रस शेष हैं। रौद्र रस भी उस समय भर जाएगा देवर्षि, जब बाणासुर को पता चलेगा कि अनिरुद्ध उषा के कक्ष में है। और उसके बाद अनिरुद्ध वीर रस का प्रदर्शन करेगा। प्रभु, क्या वही नाटक का अंतिम पर्व होगा? नहीं देवर्षि, केवल उषा अनिरुद्ध शीर्षक का एक नाटक समाप्त होगा। परंतु इस प्रकार का रोमांचक नाटक हर युग में रचा और खेला जाएगा। उसमें उषा अनिरुद्ध नहीं होंगे, परंतु
उषा और अनिरुद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई दूसरे प्रेमी प्रेमिका होंगे। उस नाटक का सूत्रधार ना आप होंगे और ना मैं। हमारा स्थान समय किसी दूसरे को दे देगा। फिर भी ऐसे नाटकों की नाटकीयता कम नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक दृश्य उत्कंठा तथा उत्सुकता से भरपूर होगा। आहा! ऐसे नाटक में जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से और प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलेगी, तब हमारी तरह दर्शकों को भी बहुत आनंद मिलेगा। असाधारण स्थिति और प्रतिकूल अवस्था में उषा और अनिरुद्ध की भेंट और मिलन हुआ है। इस कारण हमें अधिक प्रसन्नता हुई है। इसका कारण क्या है भगवान? इसका कारण है प्रेम, और प्रेम की सफलता। मैं समझा नहीं प्रभु। भगवान, आप तो प्रेम के देवता हैं। आप ही मुझे कृपया समझाइए। देव ऋषि, समस्त सृष्टियों में एक ही भावना श्रेष्ठ है, और वो है प्रेम की भावना। काम का पवित्र रूप है प्रेम, और काम का ही अपवित्र रूप है वासना। प्रेम के अनेक रूप हैं, अनेक रंग हैं। माता अपनी संतान को वात्सल्य प्रदान करती है। वात्सल्य प्रेम का ही एक रूप है। ममता प्रेम का सबसे उत्तम स्वरूप है। पति पत्नी के सहजीवन का आधार विश्वास है, एक दूसरे पर विश्वास। यह विश्वास भी प्रेम का एक रूप है। वाह प्रभु वाह! पिता अपनी संतान को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके कारण संतान निश्चिंत रहती है। पिता संतान को जो सुरक्षा प्रदान करता है, वो भी प्रेम का ही एक अनोखा रंग है देवर्षि। नारायण नारायण। एक मित्र दूसरे मित्र के लिए व्याकुल हो जाता है। मित्रता निभाने के लिए सच्चा मित्र तड़प उठता है। देवर्षि, प्रेम का दूसरा नाम मित्रता ही है। वाह प्रभु वाह! बंधु प्रेम, भगिनी प्रेम, पितृ प्रेम, मातृ प्रेम, ऐसे प्रेम के अनेक रंग हैं, अनेक रूप हैं। परंतु प्रेम का सबसे मन भावन रूप उस समय देखने को मिलता है जब दो प्रेमी एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। प्रेम का मनमोहक रंग तब खिल उठता है जब उषा जैसी प्रेमिका अनिरुद्ध जैसे प्रेमी को अपने मन में बसा लेती है, और अनिरुद्ध जैसा प्रेमी उषा जैसी प्रेमिका को सपने में देखने के बाद अपने सामने देखने के लिए तड़प उठता है। वाह भगवान वाह! आपकी लीला न्यारी है। देवऋषि, प्रेम दो दिलों का संगम होता है। प्रेम दो परिवारों को रिश्तों के पवित्र बंधन में बांध देता है। देवऋषि, जब मनुष्य को किसी से प्रेम होता है, तो इसके प्रभाव से उसका मन, उसका हृदय स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। उसके मन में केवल पवित्र भावनाओं का उद्गम होता है। सच्चा प्यार भक्ति का ही एक पवित्र रूप है। देवऋषि, प्रेम ही प्रेमियों को भक्ति करने पर विवश कर देता है, और जब प्रेमियों के मन में भक्ति की भावना का उद्गम होता है, तब उनके मन से शत्रुता का अंत हो जाता है। वाह प्रभु वाह वाह! नारायण नारायण। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम्हारी ये नटखट सखी फिर से मेरी खिल्ली उड़ाएगी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है उषा, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। अगर मुझे तुम्हारे कक्ष में किसी ने देख लिया
तो तुम बदनाम हो जाओगी। इसलिए मुझे अब यहाँ से चलना होगा। नहीं नहीं, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। उषा, मैं बारात लेकर आऊंगा और सबके सामने तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेकर तुमसे विवाह करूंगा। जन्म जन्मांतर से मेरी आत्मा आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन अब तो आपको अपनी चाहत मिल गई है। अभी कहाँ मिल पाई है? क्या मतलब? देखो ना, तुम में और मुझ में अभी कितना अंतर शेष है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो ये अंतर। हटिए ना। नहीं, नहीं कुमार नहीं। शत्रुता का अंत शत्रु की मृत्यु के साथ होता है, उससे पहले नहीं। शत्रु के साथ समझौता करके शत्रुता का अंत नहीं होता। कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये सपना नहीं है राजकुमार अनिरुद्ध। यदि ये सपना होता तो आप द्वारिका में अपने महल में होते, लेकिन आप द्वारिका के महल में नहीं, आप यहाँ राजकुमारी उषा के महल में हैं। राजकुमारी उषा? हाँ राजकुमार। असुर राज वाणासुर की कन्या? राजकुमार, आप तो अपनी प्रेमिका का कुल भी जानते हैं। अर्थात मैं शोणितपुर नगरी में हूँ। आप तो सब कुछ जानते हैं राजकुमार। परंतु मैं यहाँ आया कैसे? उषा ने आपका अपहरण करवाया है। आपके सौंदर्य ने तो मुझे पहले से ही मोहित कर दिया है, परंतु आपके साहस ने तो मुझे सम्मोहित कर दिया है। राजकुमार अनिरुद्ध, यदि आप सम्मोहित हो गए हैं तो आपने अभी अभी उषा का हाथ क्यों छोड़ दिया? क्या यादव कुमार जिसका एक बार हाथ थाम लेते हैं उसे बीच मझधार में ही छोड़ देते हैं? नहीं तो क्या यादव कुमार सपने में ही क्यों न हो, जिसे जन्म जन्म का साथ निभाने का वचन देते हैं, क्या सपना टूटते ही उसे तोड़ देते हैं? नहीं तो वचन निभाने के लिए यादव कुमार अपने प्राणों तक की आहुति दे देते हैं। यादव अगर किसी का हाथ एक बार अपने जीवन में थाम ले तो जन्म जन्मांतर तक उसे निभाते हैं। हाथ छोड़िए ना। नहीं उषा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम्हारी ये नटखट सखी फिर से मेरी खिल्ली उड़ाएगी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है उषा, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। अगर मुझे तुम्हारे कक्ष में किसी ने देख लिया तो तुम बदनाम हो जाओगी। इसलिए मुझे अब यहाँ से चलना होगा। नहीं नहीं, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। उषा, मैं बारात लेकर आऊंगा और सबके सामने तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेकर तुमसे विवाह करूंगा और उसके पश्चात तुम्हारे पिताश्री से आशीर्वाद भी लूंगा। लेकिन ये संभव नहीं है राजकुमार अनिरुद्ध। आप दोनों के विवाह को असुरराज बाणासुर का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होगा। वो आपको अपना परम शत्रु मानते हैं। यदि उन्हें ये पता भी चल गया कि आप यहाँ उषा के कक्ष में हैं, तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ से जाएंगे तो मेरे प्राण भी आपके साथ होंगे प्राणनाथ। उषा, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। राजकुमार अनिरुद्ध, इसीलिए तो मैंने द्वारिका से आपका अपहरण किया है। परंतु अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। क्या पत्नी के कक्ष में पति का होना अनुचित है? प्रिय, हम दोनों सपने में पति पत्नी बने थे, वास्तव में नहीं। तो फिर अब वास्तव में बन जाइए। मैंने सारा प्रबंध कर दिया है, देखिए। आइए राजकुमार अनिरुद्ध, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। आओ उषा। सा सा सा
प्रभु, 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 मेरा मन भय से व्याप्त हो गया है। अनिरुद्ध की चिंता से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हमारा लाडला पौत्र अनिरुद्ध अपने शयन कक्ष में नहीं है। कहीं अनिरुद्ध का किसी असुर ने अपहरण तो नहीं किया है? परंतु ये कैसे हो सकता है? देवी, आप धीरज न खोएं। आप देवी हैं, देवी। देवी, मेरे इस अवतार रूप में मेरा साथ देने के लिए आपने भी तो भूलोक पर अवतार धारण किया है। आप आदि माता हैं, जगत जननी हैं। देवी, आपके बिना मेरा महत्व ही क्या है? ऐसा ना कहिए प्रभु, ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना कीजिए। ये तो सत्य है देवी, इसमें लज्जा कैसी? ज्ञानी तपस्वी कहते हैं, मैं अर्थ हूं और आप वाणी हैं। मैं न्याय हूं और आप नीति हैं। मैं जगत का सृष्टा हूं और आप सृष्टि हैं। मैं यज्ञ हूं और आप दक्षिणा हैं। फिर भी आप अपना सत्य स्वरूप भूलकर भावना के अधीन कैसे हो सकती हैं देवी? आप अंतर्यामी होकर भी इस घटना को केवल चर्म चक्षुओं से क्यों देखती हैं? आप अपने अंतर चक्षुओं से देखी देवी, तब आप मेरी लीला को जान सकेंगी। अनिरुद्ध सुरक्षित है देवी। वो बाणासुर की कन्या उषा के साथ विहार कर रहा है। ये कैसी लीला है प्रभु? महादेव शिवशंकर के पुत्र बाण का अहंकार नष्ट करने के लिए यह लीला रचाई गई है। अब तो तुम्हारी सखी चित्रलेखा भी इस कक्ष में नहीं है, फिर तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? अब ये दूरी क्यों उषा? अब तो हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। जब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे तो बहुत दूर थे, पर अब तो हम एक दूसरे को जान गए हैं, पहचान गए हैं, फिर इतनी दूरी क्यों? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना उषा, तब भी तुम इसी तरह मुस्कुराई थी और तुम्हारी इसी मधुर मुस्कुराहट ने मेरे मन को मोह लिया था और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ा था। आप मेरे इतने पास आए और मुझसे बिना मिले ही चले गए। हाँ उषा, यदि उस रात हमारी भेंट हो जाती तो क्या आप हमें अपने साथ ले जाते? जब तुम जैसी सुंदरी मिले तो कौन मूर्ख उसे छोड़ना चाहेगा? इतना चाहते हो आप हमें? हाँ, उससे भी अधिक। झूठ। तुम्हारी सौगंध उषा। तो फिर आप मुझसे मिलने दोबारा क्यों नहीं आए? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें भी मेरी प्रतीक्षा थी? मुझे नहीं, मेरी आत्मा को। सच? हाँ, जन्म जन्मांतर से मेरी आत्मा आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन अब तो आपको अपनी चाहत मिल गई है। अभी कहाँ मिल पाई है? क्या मतलब? देखो ना, तुम में और मुझ में अभी कितना अंतर शेष है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो ये अंतर। हटिए ना। नहीं, नहीं कुमार नहीं।
शत्रुता का अंत शत्रु की मृत्यु के साथ होता है, उससे पहले नहीं। शत्रु के साथ समझौता करके शत्रुता का अंत नहीं होता। और महामंत्री कुमार, तुम मुझे शत्रु को समधी बनाने का सुझाव दे रहे हो। परंतु महाराज, परंतु की आड़ लेकर तुम मुझे शत्रु को मित्र बनाने का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस मत दिखाओ कुमार। मैं आपका महामंत्री हूं असुरराज। मैं अनुचित सलाह आपको कैसे दे सकता हूं? मैंने तो केवल असुरों के राज के हित में वासुदेव श्री कृष्ण से संबंध जोड़कर नया पर्व आरंभ करने की बात सिर्फ इसलिए की थी कि श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं जैसा कि आप उन्हें समझते हैं। कुम्हार, यदि तुम हमारे महामंत्री ना होते तो इस दीपदान की भांति हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। अच्छा हुआ महाराज जो आपने अपनी तलवार से महामंत्री पर वार नहीं किया, अन्यथा इस हत्या का पाप मेरे नाम लिख जाता। स्वामी, मेरे ही आदेश अनुसार महामंत्री ने आपसे इस प्रकार की बातें की। आपके आदेश अनुसार? परंतु आपको ऐसे आदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी महारानी? अपनी लाडली पुत्री उषा की दशा देखकर महाराज। महाराज, अगर हम उषा का विवाह राजकुमार अनिरुद्ध से कर दें तो हमारी पुत्री सुखी हो जाएगी महाराज। पर हमारी तलवार दुखी हो जाएगी महारानी। इस बाणासुर के सामने सदा सर्वदा शत्रुओं के सिर झुकते आए हैं। इस बाणासुर का सिर कभी किसी शत्रु के सामने नहीं झुका। और दुर्भाग्य से यदि ऐसा समय आ भी गया तो फिर बाणासुर की ये तलवार उसका सिर उसके अपने धड़ से अलग कर देगी। महाराज, महाराज, महारानी, समधी के वेश में आया शत्रु शत्रु ही होता है। और बेटी वाला होने के नाते शत्रु के सामने मैं अपना सिर नहीं झुका सकता महारानी। इसलिए कृष्ण से रिश्तेदारों का व्यवहार कदापि नहीं हो सकता महारानी, कदापि नहीं हो सकता। उस ग्वाले से केवल युद्ध हो सकता है महारानी। उससे केवल शत्रुता ही निभाई जा सकती है, रिश्ता नहीं। परंतु मैं ये युद्ध टालना चाहती हूँ महाराज। परंतु मैं युद्ध चाहता हूँ महारानी, युद्ध। महाराज, अपनी पुत्री उषा का तो विचार कीजिए। मैंने वो विचार कर लिया है महारानी। हम उषा का विवाह शीघ्र रचाएंगे। महामंत्री कुमार, आज्ञा असुरराज। आप उषा के लिए सुयोग्य राजकुमार का चयन शीघ्र ही कीजिए। जो आज्ञा असुरराज। प्रणाम देवर्षि। अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। वाह अनिरुद्ध वाह। मुझे नहीं पता था कि मेरा वचन सत्य करने के लिए आप इतने उत्सुक थे। मैंने केवल कहा था कि सुबह आंख खुलते ही आपका मन मोह लेने वाली स्वप्न सुंदरी आपके सामने होंगी। मैंने केवल कहा था, आपने सच सिद्ध कर दिया। वो भी सीधा अपनी स्वप्न सुंदरी के महल में पहुंचकर। नारायण नारायण। देवर्षि, मैं यहाँ आना अवश्य चाहता था, परंतु इस तरह से नहीं। और वैसे भी मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ।
बल्कि लाया गया हूं, और वो भी इनकी सखी चित्रलेखा की कृपा से। देवर्षि, आप अंदर तो आइए और आसन ग्रहण कीजिए। हम दोनों आपकी पूजा करना चाहते हैं। नारायण नारायण। मान लिया मैंने आसन ग्रहण किया, मान लिया कि तुम दोनों ने मेरी पूजा भी की, किंतु हे द्वारिकाधीश की पौत्र वधू, यदि पूजा करते समय आपके पिता असुरराज बाणासुर आ गए तो आप दोनों के प्यार की सुगंध तो छुपाई भी नहीं जा सकती। आपके पिता असुरराज बाणासुर इसे अवश्य सूंघ लेंगे। नारायण नारायण। इसीलिए आप शीघ्र राजकुमार अनिरुद्ध को लेकर द्वारिका चले जाइए। परंतु देवर्षि, उषा के साथ शोणितपुर से बाहर निकलना यह मेरे लिए असंभव कार्य है। देवर्षि, शोणितपुर में हर ओर कड़ा पहरा लगा हुआ है। नगरी से बाहर निकलना ही कठिन है। बस एक बार हम लोग शोणितपुर से बाहर निकल जाएं, फिर कोई बाधा नहीं आएगी। नारायण नारायण। शोणितपुर से बाहर जाना भी आसान है। वो कैसे देवर्षि? नगरी के बाहर महादेव शिवजी का मंदिर है। उसके दर्शन करने से राजकुमारी को कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार अनिरुद्ध राजकुमारी उषा की सखी चित्रलेखा मायावी है। यदि तुम दोनों पर कोई संकट आया तो वो संभाल लेगी। अब तुम दोनों को देरी नहीं करनी चाहिए, एक पल की भी नहीं। राजकुमार अनिरुद्ध और राजकुमारी उषा, आप इस कक्ष में एक दूसरे से नाता जोड़कर और सबसे नाता तोड़कर निश्चिंत बैठे हैं। आपको पता नहीं है कि असुरराज बाणासुर शीघ्र ही राजकुमारी उषा का विवाह करा देना चाहते हैं। नारायण नारायण। अच्छा, अब मैं चलता हूं। नारायण नारायण नारायण।